हेलो, वेलकम टू आर के केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम पॉलीमर के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले के भी एमसीक्यू के क्वेश्चन पॉलीमर के यूट्यूब चैनल पे हमारे अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर फॉर्म्ड बाय। पहला ऑप्शन है एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरा ऑप्शन है कोपॉलीमराइजेशन, तीसरा ऑप्शन है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और चौथा ऑप्शन है आइसोमराइजेशन। तो इसमें से कह रहा है कि थर्मोप्लास्टिक जो है किस टाइप का पॉलीमराइजेशन देता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका क्वेश्चन का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कह रहा है कि इसमें से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का प्रॉपर्टी है। पहला ऑप्शन है कैन बी मोल्डेड, दूसरा ऑप्शन है सॉफ्ट, तीसरा ऑप्शन है रिसाइकिल और चौथा ऑप्शन है कैन बी यूज्ड एट हाई टेम्परेचर। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है थर्मोसेटिंग के लिए कैन बी यूज्ड एज एट हाई टेम्परेचर, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है विच एमंग दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमोडिटी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मटेरियल। कह रहा है इसमें से कौन कमोडिटी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मटेरियल है। पहला ऑप्शन है पीई का मतलब पॉलीएथिलीन, दूसरा है पॉलीप्रोपिलीन, तीसरा ऑप्शन है पॉलीस्टायरीन और चौथा ऑप्शन है फिनोलिक। तो इसमें से कौन कमोडिटी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो इसमें होगा विच एमंग दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कमोडिटी प्लास्टिक थर्मोसेटिंग कमोडिटी प्लास्टिक फिनोलिक, इसका करेक्ट आंसर है फिनोलिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। कह रहा है इसमें से कौन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का एग्जाम्पल नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपका यूरेथेन, दूसरा ऑप्शन है मेलामिन, तीसरा ऑप्शन है इपॉक्साइड और चौथा ऑप्शन है एसीटल। यहाँ पर होगा इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग होगा, थर्मोसेटिंग। तो इसमें से कह रहा है कि कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है। तो यूरेथेन, मेलामिन, इपॉक्साइड, एसीटल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका एसीटल, ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा फिनोलिक्स आर अदरवाइज कॉमनली नोन एज। कह रहा फिनोलिक्स को क्या कहते हैं, मतलब इसका दूसरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन है बेकेलाइट, दूसरा है पॉलीफार्मल्डिहाइड, तीसरा ऑप्शन है यूरिया फार्मल्डिहाइड, चौथा ऑप्शन है मेलामिन फार्मल्डिहाइड। तो फिनोलिक्स जो है बेकेलाइट, क्योंकि इसमें फिनॉल और फार्मल्डिहाइड होता है, बेकेलाइट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मेलामिन फार्मल्डिहाइड कैन बी यूज्ड एट टेम्परेचर अप टू। मेलामिन फार्मल्डिहाइड के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए। पहला ऑप्शन है 65, दूसरा ऑप्शन है आपका 95 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन है 150 डिग्री सेंटीग्रेड, चौथा ऑप्शन है आपका 240 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मेलामिन फार्मल्डिहाइड के लिए जो टेम्परेचर चाहिए 100
95 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा विच प्लास्टिक मटेरियल डज ए कम्बिनेशन ऑफ डाई बेसिक एसिड पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। कह रहा है कि कौन सा प्लास्टिक मटेरियल जो है डाई बेसिक एसिड और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल से बनता है। पहला ऑप्शन है पॉलीएस्टर, दूसरा ऑप्शन है पॉलीयूरेथेन, तीसरा ऑप्शन है पॉली इपॉक्साइड और चौथा ऑप्शन है फिनोलिक्स। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर जो है आपका डाई बेसिक एसिड और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए पॉलीमर हैविंग रबर लाइक प्रॉपर्टी इज नोन एज। कह रहा है पॉलीमर जिसके अंदर रबर लाइक प्रॉपर्टी हो उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है थर्मोसेट, दूसरा ऑप्शन है थर्मोप्लास्टिक, तीसरा ऑप्शन है इलास्टोमर, चौथा ऑप्शन है पॉलीआइसोप्रीन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका इलास्टोमर। इलास्टोमर में रबर लाइक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एडहेसिव। कह रहा है इसमें से कौन एडहेसिव के रूप में यूज होता है। पहला ऑप्शन है इपॉक्साइड, दूसरा ऑप्शन है पॉलीयूरेथेन, तीसरा ऑप्शन है आपका पॉलीएस्टर और चौथा ऑप्शन है आपका फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। तो एडहेसिव के रूप में जो यूज होता है आपका प्लास्टिक वह है इपॉक्साइड। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, पैराप्लेक्स इज ए कॉमनली ट्रेड नेम फॉर विच थर्मोसेट। कह रहा पैराफ्लेक्स जो है ये आपका किसका कॉमन ट्रेड नेम है, किस थर्मोसेट का। पहला ऑप्शन है इपॉक्साइड, दूसरा ऑप्शन है पॉलीएस्टर, तीसरा ऑप्शन है पॉलीयूरेथेन, चौथा ऑप्शन है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पॉलीएस्टर। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। पॉलीएस्टर को पैराफ्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, कह सीमेंट इज ए कंपोजिट। सीमेंट किसका कंपोजिट होता है। पहला ऑप्शन है पार्टिकल रीइंफोर्स्ड, दूसरा ऑप्शन है फाइबर रीइंफोर्स्ड, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रक्चरल और चौथा आंसर है लैमिनर। तो सीमेंट जो है आपका पार्टिकल रीइंफोर्स्ड होता है, ये कंपोजिट होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ कार्बन ब्लैक इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल टायर्स। कह रहा है कार्बन ब्लैक का कितना वॉल्यूम जो है ऑटोमोबाइल टायर में यूज होता है। पहला ऑप्शन है 2 to 3%, दूसरा ऑप्शन है 8 to 10%, तीसरा ऑप्शन है 15 to 30% और चौथा ऑप्शन है 45 to 50%। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 15 to 30%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर नॉन आइडियल काइनेटिक्स फॉर फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। कह रहा है इसमें से कौन सा रीजन नहीं है नॉन आइडियल काइनेटिक्स ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। पहला ऑप्शन है इनिशिएटर मोनोमर कॉम्प्लेक्शन, दूसरा ऑप्शन है यूनिमॉलिक्यूलर टर्मिनेशन, तीसरा ऑप्शन है डिग्रेडेटिव इनिशिएटर ट्रांसफ़र और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द मेंशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है। यानी आपका जो आइडियल
काइनेटिक्स रेडिकल पॉलीमराइजेशन का है। पहला ऑप्शन भी सही है, मतलब इनिशिएटर मोनोमर कॉम्प्लेक्शन। दूसरा भी है यूनिमॉलिक्यूलर टर्मिनेशन, और तीसरा भी है डिग्रेडेटिव इनिशिएटर ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इनिशिएटर कंसिडरिंग एक्सक्लूसिव केस ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर टर्मिनेशन। कह रहा है कि क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा जब आप यूनिमॉलिक्यूलर टर्मिनेशन कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 0.5। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 1। अगला 15 क्वेश्चन, हाउ डज द एडिशन ऑफ सॉल्वेंट एंड एडिटिव ड्यू टू देयर एबनॉर्मल इफेक्ट कैन अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। कह रहा है कि सॉल्वेंट के एडिशन, एडिटिव और सॉल्वेंट के एडिशन से एबनॉर्मल इफेक्ट प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन पे क्या पड़ता है। पहला ऑप्शन है इंक्रीज इनिशिएटर इन इफिशियंसी, दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज रेडिकल जनरेशन, और तीसरा ऑप्शन है इन्हांस चेन इनिशिएशन रेट, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द मेंशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द मेंशन। यानी आप एडिशन ऑफ सॉल्वेंट या एडिटिव करेंगे तो पॉलीमराइजेशन के अंदर जो है इनिशिएटर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, रेडिकल जनरेशन भी होगा और चेन इनिशिएशन रेट भी इनहांस होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। थैंक यू वेरी मच।